इंटरव्यू में 100 में से 80 अंक लाने हैं। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए इंटरव्यू की जो सीरीज चल रही है, प्रथम वीडियो में हमने जाना कि यूपीएससी और आरपीएससी क्यों इंटरव्यू रखता है, क्या है इंटरव्यू, बहुत खुश मिजाज शानदार डिस्कस किया था। सेकंड वीडियो में हमने डिस्कस किया पॉइंट क्या था, इंटरव्यू बोर्ड उम्मीदवार में क्या देखता है, क्या जांचता है, क्या परखता है। तीसरे वीडियो में हमने जाना था सवाल जो पूछे जाते हैं उन सवालों का उद्देश्य क्या होता है। बोर्ड सवाल जो करता है उम्मीदवार से, उन सवालों के द्वारा क्या जांचा जा रहा है, क्या निकाला जा रहा है, क्या विचार जानने चाह रहे हैं उम्मीदवार से। और चौथा वीडियो जो अभी अपन शुरू कर रहे हैं, इसका खास मकसद उम्मीदवार को इंटरव्यू बोर्ड के सामने सवालों का जवाब देते समय क्या सावधानी बरतनी है। तैयार हैं? तो आइए टॉपिक, इंटरव्यू बोर्ड के सामने एक उम्मीदवार को सवालों के जवाब देते समय क्या सावधानी रखनी है। तैयार हैं? तो देखिए हमें क्या सावधानी रखनी है। हमारी सावधानी का खास विषय जो हमें इंटरव्यू में सर्वाधिक अंक दिलाएगा, वो सावधानियां एक उम्मीदवार यदि रखता है, बोर्ड खुश होता है और दिल खोल करके अंक देता है। तो माय डियर फ्रेंड, प्रिय विद्यार्थियों, जानते हैं क्या सावधानी रखनी है। इंटरव्यू बोर्ड उम्मीदवार में सबसे पहले जो जांच रहा है, लेकिन कैसा उम्मीदवार होना चाहिए, निराश भाव वाला उम्मीदवार नहीं होना चाहिए। उम्मीदवार कैसा नहीं होना चाहिए, निराशावादी नहीं होना चाहिए, हताशावादी नहीं होना चाहिए। उम्मीदवार कैसा हो, मजबूत, बीमार मानसिकता का नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड इन चीजों को पसंद नहीं करता है। तो ध्यान रहे, पहला पॉइंट, क्या सावधानी रखनी है जवाब देते समय सवालों की। कोई निराशा की भावना नहीं, कोई हताशा की भावना नहीं, कोई बीमार मानसिकता नहीं, ध्यान रखेंगे। ओके, अगला पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या है, बहुत सारे उम्मीदवार, बहुत सारे विद्यार्थी बहुत कुशाग्र बुद्धि के होते हैं, वाकई में इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत बेहद गंभीर, बेहद इंटेलिजेंट, लेकिन उनके व्यवहार में क्या झलक जाता है, अक्कड़पन, सूखापन, अड़ियलपन, उत्तेजना। ध्यान रखें, इंटरव्यू बोर्ड के सामने सवालों का जवाब देते समय चाहे आप कितनी बुद्धिमान हो, आप मेरिट होल्डर हो, लेकिन आपका रवैया अड़ियलपन का नहीं होना चाहिए, उत्तेजना के भाव नहीं होने चाहिए। किसी भी दृष्टि से, किसी भी दृष्टि से आप में अक्कड़ नहीं देखनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, इंटरव्यू बोर्ड के सामने सवालों का जवाब देते समय लेस मात्र भी आप भावनात्मक दृष्टि से मासूमियत नहीं दिखे, बनावटीपन बिल्कुल पसंद नहीं करता है बोर्ड। कोई दिखावा नहीं करना, कोई अतिशयोक्ति नहीं करना। और अनेकों बार क्या करते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी वार्ता शब्दों को बार बार दोहराते हैं, वार्तालाप को बार बार कभी दोहराना नहीं है। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, इंटरव्यू बोर्ड के सामने सवालों का जवाब देते समय कोई गरीबी की भावना नहीं होनी चाहिए, कोई मासूमियत नहीं झलकाना है, कोई बनावटीपन, कोई दिखावटीपन, अतिशयोक्ति नहीं रखनी है, क्योंकि बोर्ड इसे पसंद नहीं करता है। चौथा पॉइंट, सवालों के जवाब देते समय कभी कभार क्या होता है, चेयरमैन साहब और एक्सपर्ट जो होते हैं बहुत सीनियर होते हैं, और कभी कभार तो सीनियर इतने सीनियर होते हैं, रिटायर्ड आईजी, डीआईजी, चीफ सेक्रेटरी, ये आपका इंटरव्यू लेने आते हैं। प्रोफेसर, कुलपति, क्या होता है वो बहुत धीमी गति से सवाल करते हैं, ये वाकई में सच है।
अनेकों बार ऐसे सवाल करते हैं कि उम्मीदवार अर्थात प्रतियोगी को सुनाई नहीं देते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो सीनियर व्यक्ति है एक्सपर्ट के रूप में जब वो सवाल कर रहा है, प्रतियोगी को जब सुनाई नहीं देते हैं तो प्रतियोगी क्या करता है, अपनी भाव भंगिमाएं हक्की भक्की सी कर लेता है, आंखों को गड़ाता है, चेहरे को आगे झुकाता है, इस तरह से कंधों को उचका देता है, शरीर को हिला देता है, आंख फाड़ करके वार्तालाप करने की कोशिश करता है। सवालों के जवाब देते समय इस तरह की हरकत नहीं करें। क्यों? जो व्यक्ति, जो एक्सपर्ट जो सवाल कर रहा है, आपने सवाल सुना नहीं तो अपनी भाव भंगिमाएं बिल्कुल शानदार तरीके से, प्रसन्न चित्त भाव से एक उच्च अधिकारी की भावना को आपको दर्शाना है, न कि कमजोर। क्यों? क्योंकि अभी 3 एक्सपर्ट आपकी तरफ देख रहे हैं। आंखों का ध्यान रखें, कंधे को उचकाने का ध्यान रखें, मुंह को ध्यान रखें, गर्दन को ध्यान रखें, बहुत आगे झुकने पर गलतियां नहीं करें। 5वां पॉइंट, कभी कभार क्या होता है, अनेकों बार जैसे ही एक्सपर्ट चेयरपर्सन सवाल पूछते हैं, सवाल जब जैसे ही पूछा जाता है तो उम्मीदवार क्या करता है, विद्यार्थी क्या करता है, पूरे सवाल को सुनता नहीं है, बीच में से ही बोल देता है। इसका अर्थ क्या होता है कि उम्मीदवार क्या है, अधीर है, उतावलापन है, अर्थात पूरी अच्छी तरह से सवाल को समझना है और सवाल की गहराई को जान करके उसका जवाब तर्कशील देना है। अनेकों बार ऐसी गलतियां करते हैं क्योंकि जल्दी में विद्यार्थी समझ जाता है हाँ मैंने समझ लिया है, ये इस गलती से बचना है। अगला 6ठा पॉइंट क्या है? अगला हमारा 6ठा पॉइंट है, अनेकों बार कितना ही हम लोग प्रशिक्षण दे लें लेकिन उम्मीदवार किसी न किसी खास विचारधारा को प्रकट कर देता है। मतलब किसी भी विचारधारा के प्रति लगाव ना दिखाई दे, अर्थात पूर्वाग्रह से ग्रसित ना हो, तर्क को कुतर्क में, अनर्गल प्रलाप निराधार बातों में नहीं बदल दे इस संवाद को, क्योंकि यहां सिलेक्शन हो रहा है। मान लीजिए कभी कभार क्या होता है, सवाल पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री साहब ने नोटबंदी की थी, क्या सही थी? जल्दीबाजी में बोल गए सर नहीं थी, जल्दीबाजी में बोल गए सर सही थी। ये वहां बहुत सोच समझ करके, कभी कभार सवाल ये भी किया जा सकता है, क्या भारत जोड़ो यात्रा ठीक है, आपकी नज़र में कैसी है? कि ठीक नहीं है सर, ये बहुत गलत जवाब है। क्या राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री बनेंगे? कि नहीं बन सकते सर, बन सकते हैं सर। यहाँ ऐसे जवाब को बहुत ही सोच समझ कर तरीके से देना होता है। क्या जांच रहा है बोर्ड? आपके भीतर से आपकी सच्चाई को जांच रहा है। तो किसी भी प्रकार के इस तरह के सवालों को बहुत ढंग से सुनना है, बहुत ढंग से अच्छी तरह से बोलना है, मध्यम मार्ग को अपनाना है। लगना नहीं चाहिए कि ये किसी पार्टी से संबंध रखता है या किसी विचारधारा से इसका जुड़ाव है। ओके, अगला पॉइंट 7वां पॉइंट, होता क्या है, अनेकों बार जब हम सवाल विषय का करते हैं, एक अच्छा विद्यार्थी जब विषय के सवाल, डिग्री कोर्स के विषयों के सवाल को बहुत अच्छे जवाब में दे रहा है, बोर्ड उसे और अच्छी स्थिति में ले जाना चाहते हैं क्योंकि अंक ज्यादा देना चाहते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में क्या होता है माय डियर फ्रेंड, अनेकों बार विद्यार्थी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक चर्चाओं में उलझ जाता है और उस पूरे इंटरव्यू को नीरसता में ले जाता है। इसलिए ध्यान रखेंगे प्रिय विद्यार्थियों, इंटरव्यू को रोचक बनाना है। किस बात से? नवीनता के साथ में। मतलब किसी भी दृष्टि से धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक चर्चाओं को घुमाना है। हालांकि अगला वीडियो जो आएगा उसमें है इंटरव्यू एक कला है, कैसे विकसित करें। तो कोशिश करें
रोचकता पैदा करने की, नवीनता पेश करने की। अगला पॉइंट, कभी कभार व्यवहारिक दृष्टि से क्या होता है, चेयरपर्सन साहब, एक्सपर्ट और मेंबर ऐसे सवाल करते हैं, सामने वाला जो उम्मीदवार है ऐसी हरकतें करता है या सवाल को समझ नहीं पाता है और वो ऐसे जवाब देता है कि पूरा बोर्ड बहुत तेज आवाज में हंस जाता है। ये मैं अब आपको इसलिए कह रहा हूं कि अनेकों बार हमको यूं मुंह करके हंसी रोकनी पड़ती है और कभी कभार तो सामने वाला ऐसी हरकत करता जा रहा है उम्मीदवार कि हंसी रुकती नहीं है। ऐसी स्थिति में ध्यान रहे, आपको हंसना नहीं है, आप केवल प्रसन्नचित्त भाव से, यदि इंटरव्यू डाइवर्ट हो रहा है, कमजोर हो रहा है, बिगड़ रहा है, तो आप उसे तुरंत समझकर, तुरंत भांपकर अच्छी स्थिति में लाने की कोशिश करें, न कि दांत फाड़कर हंस जाएं। यहाँ बिल्कुल आपका इंटरव्यू नीचे की तरफ चला जाता है। यदि बोर्ड के मेंबर, एक्सपर्ट हंस रहे हैं और आप भी यदि इधर हंस जाते हो तो इसका मतलब है कि अंकों की बढ़ोतरी न होकर अंकों की कमी आ रही है। ध्यान रखें इन बातों को, अनेक विद्यार्थियों के साथ होता है ऐसा। अगला पॉइंट, बोर्ड क्या जांच रहा है और आप क्या जवाब देना चाहते हो, सावधानी वाली बात चल रही है। हमेशा बोर्ड चाहता है कि व्यवहार में क्या हो। अनेकों बार सवाल ये किया जाता है कि चलिए बताइए आप एसडीएम बन के क्या करोगे, चलिए बताइए तहसीलदार बन करके आप क्या करोगे, चलिए बताइए डीटीओ बनकर क्या करोगे, चलिए बताइए बीडीओ बनकर क्या करोगे, चलिए बताइए डीएसओ बनकर के क्या करोगे, चलिए बताइए डिप्टी एसपी बनकर क्या करोगे। ऐसे जवाब देते हैं विद्यार्थी जो व्यवहारिक नहीं होता है। क्या बोलते हैं कि सर मुझे महिलाओं की स्थिति सुधारनी है, मुझे बच्चों की स्थिति सुधारनी है, मुझे गरीबी दूर करनी है, मुझे शिक्षा में परिवर्तन लाना है, बेरोजगारी, महंगाई, जातिवाद, भ्रष्टाचार, क्षेत्रवाद मिटाना है। उम्मीदवार जब ऐसे जवाब देता है, निश्चित रूप से सामने वाला बोर्ड देखता तो ठीक है लेकिन अंक नहीं देता, क्योंकि वो सब जानता है कि आप क्या सुधार सकते हो। इसलिए हमेशा क्या करना है, बिना बात का आदर्श नहीं दिखाए, कोई आदर्श वाली बात थोपे ही नहीं और नहीं भीतर से निकाले कि मैं ऐसा कर दूंगा, दुनिया बदल दूंगा, कत्ते नहीं। जो व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है, उसे सामने लाएं। गोलमाल, गोलमोल जवाब नहीं दे कभी भी। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस समय टॉपिक का नाम, सवालों के जवाब देते समय सावधानी क्या बरतनी है। 9 पॉइंट वापस। 9वां पॉइंट क्या है, व्यवहारिक जवाब होना चाहिए, न कि आदर्श थोप दें कि मैं आईएएस बन के ये करूंगा, मैं आईपीएस बन के ये करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, नहीं। 8वां पॉइंट क्या था हमारा, किसी भी स्थिति में जब बोर्ड तेज आवाज में हंस रहा है, एक्सपर्ट को हंसी आ गई, तो प्रसन्न चित्ता के भाव रखेंगे, लेकिन आप मुंह फाड़ करके नहीं हंसोगे। 7वां क्या था अपना, 7वां है किसी भी प्रकार के धार्मिक और राजनीतिक चर्चाओं में उलझोगे नहीं। ऐसी स्थिति पैदा करनी है जहां रोचकता खड़ी हो जाए, जहां नवीनता आप पेश कर सकें। 6वां पॉइंट आपका क्या था, किसी खास विचारधारा से अर्थात पूर्वाग्रह से ग्रसित तर्क को कुतर्क में नहीं बदलें। ध्यान रहे, बोर्ड को वर्ग लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। 5वां पॉइंट क्या था, अधीरपन नहीं रखें, सवाल को अच्छी तरह से सुने, जल्दीबाजी में बीच में ही बोलना शुरू नहीं कर दें।
बहुत गलत डायरेक्शन में जाता है वो जवाब। चौथा पॉइंट क्या था हमारा, बहुत सारे विद्यार्थी, विशेषकर ऐसे परिवेश के विद्यार्थी जिनको कभी कभार ऐसे मूर्ख लोगों ने ज्ञान दे दिया होता है, जो गंभीर दिख जाते हैं, मासूमियत की भावना रखते हैं। अनेकों बार जब मैं पूछता हूं कि ऐसा क्यों, तो कहते हैं सर हमको यही पढ़ाया था जहां अनेक बोर्डों में। नहीं, कोई गरीबी की भावना नहीं रखें, किसी प्रकार का कोई मासूमियत चेहरा नहीं बनाए, दबंगाई के साथ कोई दिखावापन नहीं, कोई बनावटीपन नहीं, सवाल का जवाब एकदम शानदार तरीके से देना होता है। बोर्ड यही आपकी परख करता है। सेकंड पॉइंट हमारा क्या था, सेकंड पॉइंट था कि बहुत सारे विद्यार्थी जो मेरिट होल्डर होते हैं, कुशाग्र बुद्धि के होते हैं, लेकिन अपने रवैये में, अपने कैरेक्टर में, अपनी वाणी में उत्तेजना, अड़ियलपन ले आते हैं। बोर्ड इसे पसंद नहीं करता है। पहला पॉइंट अपना प्रिय विद्यार्थियों क्या था, नैराश्य भाव। मतलब किसी भी दृष्टि से हमें नैराश्य भाव नहीं रखना। निराशा, हताशा, अवसाद मानसिकता, कमजोर मानसिकता हमारी होनी नहीं चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्या है आज का हमारा टॉपिक, इंटरव्यू बोर्ड के सामने कैसे जवाब देना है। ये 9 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, किसी भी गलती से बचना है। इनकी प्रैक्टिस करोगे अभी से आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक इंटरव्यू के लिए, और तैयार रहिए। अगले जो वीडियो आ रहे हैं लगातार शानदार, बेहतरीन से बेहतरीन एक एक वीडियो जो आ रहे हैं, आप अपने कमेंट्स करें, क्या बदलाव चाहते हैं, क्या आप और प्रज्ञान आरएस एकेडमी से अपनी इंटरव्यू की तैयारी में क्या क्या आपको चाहिए, कमेंट्स के द्वारा आप बताते रहें। थैंक यू वेरी मच। हर वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक दिलाने की कोशिश कर रहा है, इसे अपने जीवन में उतारें, अपने कैरेक्टर में उतारें। निश्चित रूप से 80 नंबर ही मिलेंगे, आप टॉप रैंक प्राप्त करोगे। थैंक यू वेरी मच।